जिस नाम से तुम बुलाए जाते हो और जिस नाम को तुम अपना समझते हो, वो नाम भी किसी और का दिया हुआ है। और वर्तमान जीवन में ऐसा कुछ नहीं पाया जो अपने आप हुआ हो। तो ये प्रकृति क्या अपने आप हो गई? भगवान की जय। किस पर अहंकार करते हो? किस पर? जरा ध्यान देकर बड़ी गौर से, बड़ी विवेक से विचार कर देखिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है। यहाँ तक कि तुम देखोगे कि जिस नाम से तुम बुलाए जाते हो और जिस नाम को तुम अपना समझते हो, वो नाम भी किसी और का दिया हुआ है, तुम्हारा अपना नहीं। किसी ने दिया है। भोजन, पानी, ये सब किसी ना किसी का दिया हुआ है। तुम्हारे अपने पास अपना कुछ भी नहीं, सब दिया। प्रकृति ने तुम्हें मानव देह दिया है, वो पशु देह भी दे सकती थी, क्योंकि तुम्हारे सामने ही प्रकृति से पशु देह दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष देह। तुम्हें उसने मानव देह दी है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। अपने इस वर्तमान जीवन में देखना कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य अपने आप होते नजर नहीं आएगा। ये वस्त्र बनाए गए, इन्हें बनाने वाला है। यह हरी भरी क्यारियां बनाई हुई हैं, यह महल, रोडें सब बनाई हुई हैं, अपने आप कुछ नहीं बना। कुर्सी, बेड, पलके, सिंहासन, ये सब बनाए हुए हैं, अपने आप कुछ नहीं बने। तो क्या यह प्रकृति अपने आप बनी है? इसका कोई बनाने वाला नहीं है। यदि आप अपने वर्तमान जीवन में ऐसा देख सकें कि तमाम चीजें अपने आप बनती हैं, मेरा घर अपने आप बन गया, मेरी गाड़ी अपने आप बन गई, तो कह सकते हो कि यह प्रकृति अपने आप बन गई। और वर्तमान जीवन में ऐसा कुछ नहीं पाया जो अपने आप हुआ हो। तो ये प्रकृति क्या अपने आप हो गई? इस व्यर्थ के अभिमान से निकलिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसका मर्दन हो जाए, जो मर जाए और ये दुनिया रुक जाए। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके चले जाने से, जिसके रुक जाने से, जिसके मर जाने से यह दुनिया रुक सके। ये दुनिया चलती रहेगी, चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई मर जाए, और ये दुनिया चलती रहे। तुम इस दुनिया के हिसाब से कुछ भी नहीं हो, फिर भी अपने आप को फला फला, ऐसा वैसा माने हुए चले जा रहे हो। यही तुम्हारी भूल है, तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अपना दिमाग खोलिए, विवेक खोलिए और हिसाब लगाइए कि तुम इस दुनिया के हिसाब से कुछ भी नहीं निकलोगे। फिर भी तुम्हें बड़ा घमंड है, अभिमान है, हमारे समान कौन है। तुम ना इस दुनिया को चला रहे हो, ना इस दुनिया को चला सकते हो। इसका चलाने वाला तो कोई और है,
जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं पाते, और अनाप शनाप वार्तालाप किया करते हो कि कोई इसका बनाने वाला नहीं, कोई इसका चलाने वाला नहीं, ये अनाप शनाप बका करते हो। पर रियल वर्तमान प्रस्तुति का साक्षात्कार करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनी, सब कुछ बनाने वाले के अनुसार ही बना है। तो सब कुछ को बनाने वाला कोई ही तो है, जिसने सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, वायु बनाई, आकाश बनाया। ये बिना बनाने वाले के द्वारा तो संभव ही नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरे जीवन में बिना बनाए संभव नहीं दिखा। इसीलिए महापुरुषों ने हाथ उठाकर कहा कि वह सर्वेश्वर की मैं शरण हूं, जिसने यह विश्व बनाया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, वही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम, वही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यही निष्काम है, और सकाम की जकड़ में जकड़ते चले जाते हो और अपने आप को बहुत ज्यादा योग्य मानते हो। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष इस दुनिया के नाश के वास्ते ही उत्पन्न होते हैं। पर जो जन अपने को कुछ नहीं मानते, सब कुछ उसी को मानते हैं, और अपने को मानते भी हैं तो क्या मानते हैं? दास, सेवक, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। मानते भी हैं तो क्या मानते हैं? दास, दास हूं, सेवक हूं। और संविधान के अंदर जितने पद लिखे गए हैं, उन पदों में भी दास भाव ही लिखा गया है। चाहे कोई भी पद हो, डीएम सेवक है जनता का, एसपी सेवक है जनता का, मंत्री सेवक है जनता का। संविधान के अंदर कोई भी पद स्वामित्व से नहीं लिखा गया, सेवक शब्द लगा करके ही संबोधित हुआ है, क्योंकि संविधान लेखकों ने शोधन के द्वारा ही संविधान को शोधा। और संविधान जब लिखा जा रहा था तब भी यह सब कुछ था। इस सब कुछ के अंतर्गत संविधान लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान के बाद यह सब कुछ हुआ, यह सब कुछ पहले से था। इसीलिए इस घमंड से बाहर आइए, इस अभिमान से बाहर आइए और अपने सच्चे विचारों को, अपनी सच्ची धारणा को धारण कीजिए और जानिए कि संसार में सिवाय उस सर्वाधार परमेश्वर के, सिवाय उस गोविंद के, सिवाय उस नारायण की और कुछ भी नहीं है। मैं तो एक सेवक हूं, और सेवक की भांति अपने जीवन को चलाइए, दूसरों की सेवा करिए, मदद करिए, दीन दुखियों की। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन की विशेषता है। अन्यथा तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं, वृक्षों में कोई अंतर नहीं, बल्कि वह तुमसे आगे हैं, क्योंकि वृक्ष भी दूसरों को फल देते हैं, पशु भी दूसरों को दूध देते हैं, और तुम मानव होकर दूसरों को दुख देते हो। यह तुम्हारे मानव तन धरने की सबसे बड़ी कमी है।
और सबसे बड़ी गलती है, इस पर शर्मिंदगी महसूस करिए कि मैं मानव होकर भी किसी को सुख न दे पाया। धिक्कार है मेरे जीवन को, व्यर्थ ही मैंने इस जीवन को धारण किया और दूसरों को आंखें दिखाने का कार्य किया। जानते हो मुझे, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। जानते हो मुझे, मैं यहाँ का डीएम हूँ। जानते हो मुझे, मैं यहाँ का विधायक हूँ। आंखें दिखाने के काम में लग गए, दूसरों को अपना पद ओहदा दिखाने के कार्य में लगे हुए हो। यह अन्याय है। न्याय कीजिए कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, आप सुखी रहिए। मैं यहाँ का एसपी हूँ, आप प्रसन्न रहिए। मैं यहाँ का विधायक हूँ, आप निर्भय रहिए। ऐसा न करके इससे विपरीत कार्य कर रहे हो, यही भूल है, इसे सुधारिए और गोविंद गुण गाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।